धौलपुर जिले के एबीएम कॉन्वेंट स्कूल में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर तथा दीप प्रज्वलित कर गणपति को भोग अर्पित कर किया गया। शिक्षाविद बीके त्यागी, डायरेक्टर सरादस त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उप प्राचार्य अनीता त्यागी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने गणेश जी का पूजन किया, जिसमें कक्षा चतुर्थ के बच्चों ने जय गणेश देवा आरती गाई। तत्पश्चात पूरा विद्यालय परिषद गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। कक्षा 8वीं के बच्चों ने शिव पार्वती की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। कक्षा पीजी से दूसरी तक के बच्चों ने गणपति के विभिन्न स्वरूपों की झांकी प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कक्षा तीसरी से 5वीं तक के बच्चों ने श्री गणेश देवा गाने पर डांस किया। कक्षा 6 से 9वीं तक के बच्चों ने गणेश जी के सुंदर सुंदर मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी जी ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों एवं बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा की प्रशंसा की। साथ ही अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। साथ ही डायरेक्टर सरादस त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी की प्रशंसा करते हुए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। अंत में प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड में आज दिनांक 31/8/2022 बुधवार को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर लोगों ने जगह जगह गणेश जी की प्रतिमाओं का आयोजन किया गया। कस्बा स्थित पटा चौक पर प्याऊ सेवा समिति के नेतृत्व में गणेश जी के मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। 101 किलो लड्डू का प्रसाद सभी दुकानदारों के सहयोग से लगाया गया। प्याऊ सेवा समिति कई वर्षों से अपनी निःशुल्क सेवा दे रही है, जनता को जल पिलाने का काम कर रही है। भक्तों ने गणेश जी की प्रतिमा और कलश यात्रा के साथ बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं इस दौरान जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत देखने को मिला। वहीं अग्रवाल समाज सरमुथरा ने पौधा की चौक में स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सरमुथरा में हर वर्ष की भांति गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और यह अग्रवाल सदन तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश थे। एक बार सभी देवगण अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण के लिए एकत्रित हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा और छोटे से मूसक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान गणेश जी ने माता पिता से पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की परिक्रमा की और स्पर्धा में प्रथम आए। इसलिए भगवान गणेश जी को शुभ कामों में सबसे पहले पूजा जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में शिवपुत्र गणेश को पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और आखिरी दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान वीरेंद्र दीवान, रोशनलाल गर्ग, विष्णु ब्रजमोहन, जिंदल भगवान, लाल ठेकेदार, गोपाल दास गर्ग, रामनिवास गर्ग, प्रीति अग्रवाल, राजेश जादौन सहित सरमुथरा कस्बे के लोग मौजूद रहे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801,
8769176185। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी के निर्देशानुसार एवं धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की सहमति से अमिता मीणा भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमिता मीणा ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया एवं जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा का आभार व्यक्त किया। बाबू महाराज के मंदिर पर सब परिवार दर्शनों को गए पूर्व प्रधान व उनके भतीजे पर कट्टा तान बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुदिन्ना में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर बीते रविवार को सब परिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान व उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों ने हाथापाई कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस को दी गई 13 रिपोर्ट में 60 वर्षीय पीड़ित बाड़ी पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर ने बताया है कि बीते रविवार को पीड़ित अपने परिवार के साथ बाबू महाराज धूम मेले में दर्शन करने गया था। मंदिर में अंदर जब पीड़ित अपने परिवारीजनों के साथ दर्शन कर रहा था तो गांव निवीत थाना बसईडांग के लक्ष्मण पुत्र लल्ला व ऊदल पुत्र मोहरू गुर्जर ने पीड़ित की पत्नी व बहन के कानों से सोने के एक एक कुंडल खींच लिए और जब पीड़ित व पीड़ित के भतीजे मुकेश ने मौके पर मंदिर परिसर में पकड़ लिया तो वह धक्का देकर मंदिर परिसर से बाहर भागे तो पीड़ित ने पीछा करके भागकर पकड़ लिया, लेकिन जब तक उनके अन्य साथी आ गए और पीड़ित से हाथापाई कर पीड़ित व पीड़ित के भतीजे मुकेश के साथ मारपीट करते हुए लक्ष्मण ने कट्टा निकालकर पीड़ित की छाती पर रख दिया, वह सभी भाग गए। वहीं यशपाल सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सोने का गुर्जर ने बताया कि उक्त घटना को लेकर 60 वर्षीय पीड़ित धनीराम पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर निवासी कैला माता मंदिर के सामने महाराजबाग बाड़ी थाना कोतवाली बाड़ी ने एक 13 रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 323, 341, 379 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बाड़ी सर्किल सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़ी निवासी धनीराम जो महाराज बाग पे रहते हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है कि वो थोम कुदिन्ना में जब बाबू महाराज के मेले में दर्शन के लिए गए थे तो उनकी पत्नी और उनकी बहन के कानों के कुंडल किसी ने खींच लिए, निकाल लिए, तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया। तब बसईडांग के लक्ष्मण व एक अन्य ने उनके साथ मारपीट करके और उनको छुड़ा लिया और वहाँ से भाग गए। इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कट्टा भी बताया जा रहा है, कट्टा ताना था। हाँ, कट्टे की बात भी इन्होंने दी है तो उसका अभी अनुसंधान में विश्लेषण किया जाएगा। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले में बारिश और कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद नदी के तटीय इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बुधवार को संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना किया। मंगलवार देर रात अपने संसदीय क्षेत्र धौलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात जानने धौलपुर प्रवास पर आए सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार सुबह सीधे राजाखेड़ा उपखंड के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर बाढ़ के पानी ने लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। सांसद के दौरे के समय उपखंड अधिकारी देवी सिंह व विकास अधिकारी राकेश सिंघल सहित चिकित्सा, कृषि व पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने सबसे पहले कचियारा इलाके की मेहनपुरा, छीलपुरा, फरासपुरा पंचायतों का दौरा किया। यहां से बंडवा पुरैनी होते हुए गड़ी जाफर, वसई, गियाराम, मंदियारी सहित कई गांव के हालातों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के कारण विस्थापित गांव के लोगों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुना। बाढ़ से प्रभावित घर, मकानों व बर्बाद बाजरा की फसल को देखने गए सांसद मनोज राजौरिया ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए बाढ़ से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कर बिना किसी भेदभाव के सभी पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाने व बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलवाने की सिफारिश की। बाढ़ पीड़ित लोगों के रिहायशी स्थलों की साफ सफाई, पशुधन चारा व्यवस्था व फसल मुआवजा को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के साथ जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, भाजपा नेता रामवीर शर्मा, बच्चाराम बघेल, सरपंच बनवारी सिंह, रविंद्र ठाकुर, राकेश जाटव, भंवर सिंह, राजकुमार गुर्जर आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार
सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती मनाई गई। भगवान देवनारायण मंदिर, ऊंचे हाथ वाले बाबा के मंदिर धौलपुर में एडवोकेट जंडेल सिंह गुर्जर समाज सेवी की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष पंकज निकाड़ी ने किया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह गुर्जर खड़ौड़ा BDO, विशिष्ट अतिथि दयाराम गुर्जर UDC तहसील बांसुर अलवर, ओम प्रकाश गुर्जर UDC SDM बांसुर अलवर, कश्मीर सिंह गुर्जर समाज सेवक बांसुर अलवर, मदनलाल गुर्जर सरपंच बांसुर अलवर, ब्रजवासी गुर्जर अध्यापक खड़ौड़ा रहे। या राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने बताया कि चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म विक्रमी संवत 873-816 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ। इसी कारण इसी दिन सभी गुर्जर समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को पूरे भारत वर्ष के साथ साथ अन्य देशों में रहने वाले गुर्जर भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान बहुत ही बड़े प्रतापी, बलवान, न्यायप्रिय, धर्मरक्षक, राष्ट्ररक्षक, कला प्रेमी, शिव भक्त थे। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक था तथा इन्होंने अपने शासनकाल में भारतवर्ष की रक्षा यथार्थ अरब आक्रमणकारियों को देश में घुसने नहीं दिया। यहाँ अवधेश पूर्व पार्षद राजवीर हुरैया ने कहा कि जब तक बालक बालिकाओं को शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा तब तक समाज का विकास नहीं होगा। तथा एसवीर पोसवाल व शैलेंद्र पोसवाल ने कहा कि गुर्जर समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए वर्तमान में गुर्जर समाज को एकजुटता का परिचय देना होगा, तभी उन्हें गौरवपूर्ण समाज बनेगा। इस अवसर पर यहाँ राजवीर गुरैया घेड़, दीपा गुर्जर, कैलाश गुरैया, जंडेल सिंह गुर्जर, दयाराम गंगाराम गुर्जर, पंकज निकाड़ी, एसवीर पोसवाल, शैलेंद्र पोसवाल, अवधेश पार्षद ब्रजवासी, देवेंद्र सिंह, मदनलाल, कश्मीर सिंह, ओम प्रकाश, राकेश, रतन सिंह, सोनू, विवेक, मुकेश, पवन, किशन, कमल सिंह, भूरा, जगदीश, सुरेंद्र, दिनेश, कृष्णा, गजेंद्र, गोपाल आदि लोग उपस्थित थे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती आज धौलपुर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में रहने वाले गुर्जर समाज के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म विक्रमी संवत 873 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। आज यहाँ धौलपुर में समाज की एकता, बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग में चंबल किनारे स्थित सीवर पंचायत के 3 गांव के सैकड़ों लोग आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर पहुंचे और उनसे चंबल की बाढ़ से बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि हर बार चंबल की बाढ़ में उनके घर तबाह हो जाते हैं, जिनको बनाने में और बच्चों को पालने में एक बस गुजर जाता है। इसके बाद फिर बारिश से बाढ़ आ जाती है। ऐसे में वह वर्षों से इस प्राकृतिक आपदा को भुगत रहे हैं। विधायक से उन्होंने मांग की है कि उन्हें चंबल से दूर सुरक्षित स्थान पर जमीन के पट्टे दिलाए जाएं, जिससे वह वहां पर अपने बच्चों के साथ अपना आशियाना बनाकर सुरक्षित रह सकें और चंबल के स्रोत रूप से बच सकें। इस दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा। इस वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि सेवर सहित बाड़ी उपखंड की 3 ग्राम पंचायतें चंबल में आई बाढ़ के पानी से हर बार प्रभावित होती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री द्वारा जो अपने दौरे के दौरान घोषणा की है उस पर जल्द प्रशासन कार्रवाई करे तो ऐसे गाँव के लोगों को इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और वे प्राकृतिक आपदा का भी शिकार नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बाड़ी के सेवर, बरपुरा और कस्बा नगर ग्राम पंचायतों के 1 दर्जन गांव चंबल में आई बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें चंबल का बेग जैसे जैसे बढ़ता है पानी से कटाव होता जाता है और पानी घरों तक पहुंच जाता है। इस बार चंबल रौद्र रूप में थी, ऐसे में सभी ग्राम पानी में डूब गए। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग की गई है, जिसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। जल्दी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाया जाएगा। साथ ही यदि चंबल किनारे दूरी पर कोई राजस्व भूमि होगी तो पट्टे काटने की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल के साथ ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मतलब इनकी ज़्यादातर वो चली जाती है उसी में, तो ज़मीन का भी कोई आगे वो है क्या इनको देने का? नहीं, जमीन तो देखो सरकार मैं जानता हूँ कहीं भी नहीं दे पाएगी। अगर कुछ सभा क्षति होगी तो वहाँ पर अलॉट कराई जाएगी।
पर मैं ज़्यादातर वो समस्या है वो पहले नंबर ये का मकान की रहने के लिए एक छत तो चाहिए लोगों के लिए। अब वो नीचे तो ज़मीन गीली है, ऊपर से बारिश हो रही है और चौतरफा पानी भरा हुआ है। खाने के लिए पीने के लिए वो तो हमारे एडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने, सबने अच्छी व्यवस्था की, तो ये कि वो तो ठीक व्यवस्था होगी। पर ये तो हर साल का रोग है, ये इससे तो का नाम छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तो इनको सुरक्षित जगह पर इनको पट्टी काट के नहीं इनको दी जाए, ये सरकार से मांग। मदद के लिए क्या? तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार चंबल में पानी आया है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। 1996 के बाद में पहली बार 146 47 के लगभग पानी आया है। तो सेवरपल्ली के 2-3 गांव हैं, खरेपुरा है, पाली है, बुढ़ावली है और सेवर पर सेवर। तो ये वैसे तो काफ़ी ऊंचाई पे हैं, लेकिन 144 से ज़्यादा पानी आता है तो ये डूबने की स्थिति बात है। तो इन लोगों की मुख्य डिमांड तो ये थी कि भाई इनका नुकसान का जो हुआ है उसका सर्वे चल रहा है, उनको आश्वासन किया कि सर्वे हो रहा है। तो आप जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स पटवारी या जो सर्वेकर्ता को देने होते हैं देते हैं, तो जल्दी से जल्दी हम सर्वे करके और मुआवजे के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर देंगे तो मुआवजा आ जाएगा। तो ये हम काम किए गया तो इसको कर लेंगे। एक डिमांड इनकी ये थी कि चूँकि ये हर वर्ष ही बाढ़ आती है, हमारे पानी हर वर्ष ही आता है, तो उन्हें रिहाइश के लिए कहीं आसपास किसी स्थान पर कोई जगह हो, वहाँ अगर संभव हो तो वहाँ इनको आबादी के पट्टे जारी किए हैं। इस संबंध में हम ये दिखा रहे हैं कि आसपास ऊंचाई पर सुरक्षित लैंड जगह है, वहाँ कोई सिवाय या चारागाह उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डांग का इलाका है और डांग में मैक्सिमम जो लैंड है वो फॉरेस्ट की। अगर वहाँ कोई सिवाय या चारागाह उपलब्ध हुई तो इन सभी से चर्चा करके और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो भी संभव हो सकेगा वो कार्रवाई करेंगे और सर मुआवजे का क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई ऐसा प्रस्ताव में भेजा आपने? तो मुआवजे का जो क्राइटेरिया है SDRF के नॉर्म्स के तहत उसमें हर चीज़ का सेट किया हुआ है, इसमें कितना मिलना है डिपेंड करता है कि नुकसान कितना हुआ है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा चयन उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा हाल ही में दिए गए आरपी के पदस्थापना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौराहा के व्याख्याता सुरेश भारद्वाज का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी में आरपी के पद पर हुआ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा शिक्षक नेता सुरेश भारद्वाज को अपने कार्यकाल में आरपी के पद पर कार्य ग्रहण कराया गया, तब माल्यार्पण कर एवं पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। भारद्वाज के आरपी के पद पर कार्य ग्रहण के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय अजय कुमार कौशिक, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रीतम कल्याण प्रसाद मीणा, प्रधानाचार्य रजनीश कुमार रावत, प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक नीतू गुर्जर, व्याख्याता राघवेंद्र मीणा, व्याख्याता अब्दुल अजीज, सेवानिवृत्त व्याख्याता श्रीनिवास शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक केशव देव शास्त्री, जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रदीप कुमार मीणा, अध्यापक क्षेत्राम योगेश कुमार गोयल, मुरारीलाल शर्मा, सुरेंद्र उपाध्याय, मनीष बाबू, हुकुमचंद मीणा सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आरपी भारद्वाज ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर जिले के सेपौ उपखंड क्षेत्र के गांव परुआ में लंपी रोग से संबंधित करीब आधा दर्जन गाय मिलने से पशुपालकों में हड़कंप मच गया। मंगलवार को गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठें पशुपालकों को दिखाई देने लगी थीं, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। बुधवार को पशु चिकित्सकों की टीम ने गांव पहुंचकर गायों का उपचार शुरू कर दिया है। करीब आधा दर्जन गायों में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण शंकर परमार ने बताया कि मंगलवार को गाँव परुआ में 6 से 7 गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठ एवं खून निकल रहा था। गायों के मुँह से अधिक लार निकलने पर
पशुपालकों की चिंता बढ़ गई। 2 गायों की स्थिति काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि यह सभी खेतों में विचरण करने वाली आवारा गायें हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में लंपी रोग से हजारों गायों की मौत हो चुकी है, उसे देखते हुए पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान के निर्देश में पशु चिकित्सकों की टीम को गाँव भेजा गया है। आधा दर्जन गायों को पशु चिकित्सकों द्वारा चिन्हित किया गया है। गायों के शरीर पर छोटी छोटी गांठों के निशान पड़ चुके हैं। कुछ गायों के शरीर पर गांठ फूट भी चुकी हैं, जिसके कारण खून बहने लगा है। चिकित्सकों की टीम ने सभी गायों को चिन्हित कर गांव में ही उपचार शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सक ने बताया, शुरुआती तौर पर लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी गायों की स्थिति अभी तक ठीक है। टेम्परेचर भी गायों का संतुलन में बना हुआ है। संदिग्ध गायों को आइसोलेट किया जाएगा। उचित मेडिसिन गायों को दिया जा रहा है। पशु चिकित्सकों की टीम लंपी रोग से संबंधित गायों पर विशेष नजर बनाए हुए है। डॉक्टर मुकेश कुमार त्यागी, BVHO सेपऊ। मेरे को सूचना मिली मेरे जॉइंट डायरेक्टर साहब डॉक्टर सुनील माठा से कि उन्होंने बताया कि सीओ साहब ने सूचना दी है कि गांव परौआ में कुछ जानवरों में LSD फैली है। मैं अपनी टीम के साथ आज परौआ आया हुआ हूं। मैंने पूरे गांव का निरीक्षण किया। उसमें 3-4 गायें जिनमें थोड़ी सी हल्की हल्की गांठें दिख रही हैं, लेकिन वो LSD हो सकती है। बाकी एक गाय हमारी ये निराश्रित गाय हैं, उसमें से एक गाय पकड़ में आ गई है। उस गाय का हमने ट्रीटमेंट किया है पूरा। इसका टेम्परेचर 101 है, जबकि LSD डिसीज में टेम्परेचर कम से कम 105 होता है और फीड हो जाती है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मिलने के लिए बाइक से पहुंचे विधायक रोहित बोरा ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे राशन किट के साथ जरूरत के सामान। ग्रामीण बोले, विधायक जी आपके जज्बे को सलाम। विधायक रोहित बोरा एक बार फिर चर्चा में तब आ गए जब वे बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मिलने के लिए बाइक पर बैठकर पहुंच गए। बाइक पर बैठे विधायक रोहित बोरा बाढ़ प्रभावित गांव को राशन किट के साथ जरूरी सामान भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि जब चंबल का जल स्तर बढ़ा था, तब से ही विधायक रोहित बोरा सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार घूम रहे हैं और प्रत्येक ग्रामीण की मदद के लिए सबसे पहले उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं। चंबल का जल स्तर कम होने के बाद गांव की दलदल और मिट्टी से सनी सड़कें भी विधायक रोहित बोरा को गांव आने से नहीं रोक पाई। विधायक रोहित बोरा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के प्रति इस तरह से किए जा रहे मदद को देख हर कोई विधायक की प्रशंसा करने से नहीं चूक रहा है। विधायक रोहित बोरा ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित पंचायत फरासपुरा, गांव चांडियन कापुरा, बीच कापुरा, झोरिया, पक्कापुरा, कमरियन कापुरा, करण सिंह कापुरा, अंडवा पुरैनी, घड़ी कापुरा, अंधियारी, गढ़ी जाफर, हेत सिंह कापुरा, दगरा, बरसला, खोड़ आदि गांव में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि जब चंबल का जल स्तर कम हुआ है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उन्हें सर्वे के बाद तुरंत मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में राशन किट और बाकी आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। जौनपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में बस 2018 में दर्ज हुए 17 वर्षीय नाबालिग का जबरन अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुलजिम आलिम खान पुत्र मजीद खान को IPC की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी
दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने इलाके का है, जहां 15 नवंबर 2018 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया कि 11 नवंबर 2018 को उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से अपने मौसेरे भाई के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम आलिम खान अपने अन्य लोगों के सहयोग से नाबालिग को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। साथ ही मुलजिम ने उसके भाई के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर उसका रेप संबंधी मेडिकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। मुलजिम आलिम खान नाबालिग को इलाहाबाद के एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद मुलजिम आलिम खान ने नाबालिग से जबरन शादी कर ली और उसे पत्नी बनाकर रखने लगा। पुलिस ने मुलजिम आलिम खान को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि गवाह सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुलजिम आलिम खान पुत्र मजीद खान को आईपीसी की धारा 363, 366A, 376 और 3 व 4 में पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 363 और 366A में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। नाबालिग को जबरन अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। ये परवादी ने दिनांक 15/11/2018 को थाना कोतवाली बाड़ी पर इस आशय की तहरीर दी, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री अपने मौसेरे भाई के साथ दिनांक 11/11/2018 को सुबह 9 बजे सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो रास्ते में से मुलजिम आलिम खान अन्य के सहयोग से मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर नाबालिग को ले गया और उसके भाई के साथ मारपीट की, जिस पर मुकदमा संख्या 477/18 थाना बाड़ी कोतवाली पर दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी रमेश सिंह उप निरीक्षक ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी आलिम खान ने इलाहाबाद ले जाकर होटल में जबरन दुष्कर्म किया और उसके साथ जबरन शादी कर पत्नी बनाकर रखने लगा, यह पाया। अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम आलिम खान को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहा था। पॉक्सो न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और सरकार की ओर से लोक अभियोजक की बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक 31/8/2022 को मुलजिम आलिम खान पुत्र मजीद खान उम्र 24 वर्ष निवासी छीतरखाकापरा थाना बाड़ी जिला धौलपुर को धारा 363, 366A, 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाया। धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 366 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को हो चुका है, जिसमें कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। खेल प्रतियोगिताओं को लेकर उमरी ग्राम पंचायत में विद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन ओलंपिक की क्रिकेट टीम में चयनित खिलाड़ियों द्वारा किया गया, जिसमें पीटीआई अध्यापक विजेंद्र सिंह मीणा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यह पीटीआई विजेंद्र सिंह मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरी में कार्यरत हैं। ओलंपिक में क्रिकेट मैच की 2 टीमें बनाई गईं, जो सागौर और उमरी की टीम है। दोनों टीमों का मैच आज 30 अगस्त को होना था, जो कि मैच नहीं कराया गया। सागौर टीम ने 9 खिलाड़ी चयनित किए गए और उमरी टीम में
में 14 खिलाड़ी चयनित किए गए। सागौर की टीम में एक खिलाड़ी अनुपस्थित होने पर मैच नहीं कराया गया। वह खिलाड़ी रेलवे का एग्जाम देने गया था। उमरी टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। सागौर की टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि हमारी टीम में फिक्स 9 खिलाड़ी लिए गए। टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया था और न ही पीटीआई अध्यापक द्वारा सूचना नहीं दी गई थी कि टीम में और खिलाड़ियों के नाम जोड़े जाएं। यह सौतेला व्यवहार किया गया है जो पीटीआई अध्यापक द्वारा नहीं करना चाहिए, जिनके लिए सभी टीमें एवं छात्र समान हैं, जिनके व्यवहार से छात्रों में रोष है। मेरा नाम जितेंद्र मीना, मैं सागौर टीम से कैप्टन हूँ अपनी टीम का। तो आज का हमारा मैच था राजकीय विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरे। तो हमारे 9 लड़के की टीम सेलेक्ट की थी, तो उसमें से एक लड़का आ नहीं पाया किसी कारण। उसका जयपुर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, तो इस चक्कर में वो आया नहीं। और सामने वाली टीम के लड़के थे, 14 लड़के थे, तो उसमें हमारी टीम में 9 लड़के सेलेक्ट किए थे, उनने उनकी टीम में 14 किए थे। हमारा किसी कारण मैच बंद करवा दिया गया कि आपके 9 लड़के हो जाएंगे जब भी मैच खेलोगे, 8 लड़कों पे मैच नहीं कराया जाएगा। ये बात थी। तो हमने टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक एक्स्ट्रा कर दो, हमारे जो लड़का फील्डिंग कर लेगा हमारा मैच स्टार्ट करवा दो। उनने मना कर दिया। पर हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, बोले कि उनने कुछ बोला नहीं, वो मना कर दिया कि आप बाहर निकलो ग्राउंड से, आपका मैच नहीं होगा। और ये बात थी। एक शॉट भी आपने कहा था कि एक शॉट भी बना देगा। हमने ये भी बोला था कि एक लड़का शॉट हो जाएगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा लड़का खेल लेगा, ओनली फील्डिंग करेगा, बैटिंग भी नहीं देंगे उसे और ना ही बॉलिंग कराएंगे। पर वो उस बात में भी राजी नहीं हुए थे। और एक लड़का था हमारी टीम का, सत्येंद्र मीणा नाम है उसका, वो मैं लड़की नहीं जा रहा कहते ले रो फोटो को भी मैं करूँ दंडन दे वहाँ नौकरी और एक दिन नौकरी तू को हमें आए और बतन ऐसे खुलेंगे तो खुलेंगे। कौन है गई? पीटीआई ने नौकरी और नौकरी क्या नाम है पीटीआई को? वीरेंद्र सिंह मीणा। अच्छा, और कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? उमरे में सरकारी। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम उमरे। तू कौन सी क्लास को है? तू को? अच्छा, कितने दिन पहले बोली? एक महीना बस। अच्छा, तो वो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, सभी के साथ गलत व्यवहार करता है। गलत कत्तू है वो, मैं पीछे बहुत पड़ रहा है। अच्छा भेदभाव करता है आपके साथ खेलने के लिए। आप बोले कैसे भेदभाव करता है? बोल। तुम ये खाता नहीं झेलेगा और मैं ना कह रहा तुम्हें कहना धमकी दी धमकी। धौलपुर जिले की सेपऊ ग्राम पंचायत नीमखेड़ा बाड़ी में सरपंच प्रतिनिधि होतम सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के द्वारा वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट में दमखम दिखाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति संजीव गहलोत व विशिष्ट अतिथि हरिंद्र सिंह परमार, पूर्व सरपंच सेपऊ ने मां सरस्वती की तस्वीर पर माला पहनाकर व ध्वजारोहण कर शुभारंभ किया। पहला उद्घाटन मैच नीमखेड़ा व सिकरौंदा की महिला टीम के साथ कबड्डी खेला गया। उद्घाटन कार्यक्रम के साथ सभी खेल प्रेमी व ग्रामवासियों ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्य निर्णायक की भूमिका में श्री बलबीर सिंह परमार, अनेक सिंह जी, मनोज सेन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्काउट मास्टर मोहन सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। लगभग 5 रेवेन्यू ग्रामों के खिलाड़ी और उनके समर्थक तथा दर्शक भी मौजूद रहे। आज की प्रतियोगिताओं में कबड्डी, महिला कबड्डी, पुरुष और खो खो महिला टीमों ने बहुत ही जोर शोर के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान अरुण कुमार तिवारी, भुल्लन, महंत, जयवीर, हुतम सिंह, अचल सिंह, राम खिलाड़ी, कमल सिंह बघेल और ग्राम पंचायत नीमखेड़ा के पीओ, क्षेत्र के समस्त प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते 2 वर्ष बाद धौलपुर जिले भर में आज बुधवार को भाद्रमा शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सुनाई दिए। सुबह से ही सामूहिक आयोजनों के साथ घरों पर गणेश स्थापना को लेकर छोटे बच्चों से लेकर हर कोई भगवान गणेश की प्रतिमाओं को बाजार से लेने और मंदिर से घर बुलाने को आतुर दिखा। ऐसे में घर घर भगवान गणेश की स्थापना की गई। जिले भर में जगह जगह पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की गई। वैसे भी धौलपुर जिले में गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी से तीर्थराज मचकुंड पर 2 दिवसीय लक्की मेले का शुभारंभ किया जाएगा। देवछठ तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु शिरकत करेंगे। देवछठ की शाम को अब्दुल साहब बाबा का उर्स मनाया जाएगा।
धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में डायमंड जुबली हॉल सेलिब्रेशन के अंतर्गत एक और आयाम स्थापित हुआ। यह प्रोग्राम स्पीक मेके की ओर से बुधवार को लखनऊ घराने की नृत्यांगना गौरी दिवाकर द्वारा स्कूल के परिसर विवेकानंद सभागार में प्रस्तुत किया गया, जहां नृत्यांगना ने कथक नृत्य की अभिभूत प्रस्तुतियां दी। इनके साथ तबले पर योगेश गगानी, वोकल व हारमोनियम पर समी उल्लाह खान एवं सारंगी पर मोहम्मद अयूब ने संगीत की सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ। अतः इस बार कथक नृत्य का कथानक पूरी तरह प्रकृति के सौंदर्य के सुंदर वर्णन से प्रेरित था। इस अवसर पर नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने कथक नृत्य की कई आर्ट फॉर्म को प्रदर्शित किया, जिनमें प्रमुख पुष्पों से श्रृंगार, भगवान शिव व भगवान राम भक्ति नृत्य, मयूर नृत्य और सबसे विशेष तबला वादक योगेश गंगारी से अपने नृत्य की जुगलबंदी प्रमुख था। नृत्यांगना के कदमों की ताल ने विद्यालय के सभागार में एक तिलिस्मी समा बांधा और अपने पूरे परफॉर्मेंस में नृत्यांगना ने अपने नृत्य के साथ साथ कथा कहना व अपने भावों की मुद्राओं को दृश्यों के माध्यम से भी समझाया और सभागार में बैठे सभी श्रोतागण को अपनी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध किया। अंत में नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने छात्रों के सवालों को जवाब दिए, जिन्होंने बताया कि नृत्य एक साधना है, पूजा है, नृत्य आस्था का प्रतीक है, नृत्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, बस खुद में आत्मबल लाने, उसे त्रासने की जरूरत है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों से भी छात्रों को रूबरू कराया। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण टीपी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कैडेट्स में भारतीय संस्कृति का प्रवाह किया जा सकता है। अंत में प्राचार्य RMS धौलपुर ने नृत्यांगना और अन्य गणमान्य मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त किया। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व आज से हुए प्रारंभ। मुनि विक्सन सागर जी महाराज ने कहा, यही है जीवन में उन्नति का मार्ग। प्रदेश के साथ देश भर में जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व आज बुधवार से प्रारंभ हो गए। वहीं इस अवसर पर राजाखेड़ा जैन धर्मशाला स्थित भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हवन पूजन कर पाठ किया गया। इस अवसर पर मुनि श्री विक्सन सागर जी महामुनिराज ने कहा कि 10 लक्षण पर्व हमारे जीवन में उन्नति का आधार है, इसलिए प्रत्येक जन बंधुओं को अपने जीवन में इन 10 लक्षण पर्व को भली बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इन 10 लक्षणों को हम नहीं समझेंगे तब तक उनके विपरीत कोई हमारी आत्मा का अहित करने वाले तत्व समझ में नहीं आएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। आज प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता। इसका मूल कारण तत्व की भूल है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं वह क्षमा करते हैं। प्रत्येक प्राणी को क्षमा कर देना चाहिए तो परिवार सुख शांति में होता है। राजस्थान के पूर्व में आगरा और ग्वालियर के मध्य राज्य का एक छोटा सा जिला धौलपुर वैसे राष्ट्रीय स्तर पर दस्युओं के शरण स्थली के रूप में मशहूर रहा है। धार्मिक दृष्टि से भी ब्रज क्षेत्र और मथुरा के नजदीक होने के कारण यह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। महाभारत काल और श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जब असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब युद्ध में लड़ते हुए महाराज मुचकुंद महाराज थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि वो अब बहुत थक चुके हैं और आराम करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा स्थान बताए जहाँ कोई उन्हें परेशान ना करे और वो आराम से चैन की नींद सो सके। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ धौलपुर के पर्वत श्रृंखला में ये गुफा बताई कि तुम वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी नींद में खलल डालेगा। साथ ही ये भी वरदान दिया कि जो भी तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा या परेशान करेगा, वो तुम्हारी आंख खोलने पर और तुम्हारे देखने पर जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। कृष्ण की तरह में सम्मिलित राज मुचकुंद की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में वर्णित है। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 23वें अध्याय। यह जगह मुचकुंद के नाम से जानी जाती है। मुचकुंद भगवान राम की पूर्व थी। भगवान राम से 24 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद। तो मानधाता के तृतीय पुत्र मुचकुंद को देवासुर संग्राम में देवताओं ने सहायता के लिए मांगा और इन्होंने देवताओं की सहायता की। सहायता में युद्ध में विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं ने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो मुचकुंद ने कहा मैं लड़ते लड़ते थक जाऊँ, विश्राम चाहता हूँ। देवताओं ने इनको वरदान दिया कि आप अरावली की श्रृंखला में धौलागढ़ पर्वत में विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। जब यह वरदान प्राप्त कर धौलागढ़ पर्वत की कतरा में आकर महाराज मुचकुंद ने त्रेता योग में विश्राम किया।
उस समय ब्रज क्षेत्र में एक राक्षस काल्यवन के अत्याचारों से मथुरा नगरी भयभीत थी, जिसके चलते ब्रज क्षेत्र के लोगों ने रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा की गुहार लगाई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे हरा नहीं पाए और काल्यवन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा। जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया और भाग खड़े हुए, जिसके चलते रणभूमि को छोड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया वरदान याद आ गया और काल्यवन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे काल्यवन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र डाल उन्हें ढक दिया। जब काल्यवन राक्षस पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीताम्बर वस्त्र देख बहुत ही क्रोधित हुए और कहा कि मेरे डर से रणछोड़ छलिए यहाँ आकर छुप कर सो गया है, और उसने चिर निद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने काल्यवन की ओर गुस्से से देखा तो वरदान के मुताबिक देखते ही काल्यवन राक्षस वहीं भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उन्होंने 11 वर्ष के कार्यकाल में कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस के मारे जाने के बाद अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। जरासंध ने कंस का बदला लेने के उद्देश्य से 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार युद्ध में पराजित होने के बाद उसने 18वीं बार आक्रमण से पहले एक समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें यह प्रस्ताव दिया कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सकें। उस समय काशी नरेश महाराज शल्य ने काल्यवन को सम्मिलित करने का सुझाव दिया कि यदि हम काल्यवन को अपने साथ मिला लें तो निश्चित विजय होगी। जरासंध ने पूछा कि काल्यवन में ऐसी क्या विशेषता है, तो वहाँ महाराज शल्य ने बताया कि काल्यवन में ऐसी गारेगी के पुत्र हैं, मिलेच्छ देश के राजा हैं और भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया है कि जो भी मुझसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति मेरे में आ जाएगी। काल्यवन को ये वरदान था। तो 18वीं बार जरासंध के सेनापति के रूप में काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि जरासंध और काल्यवन एक साथ आ रहे हैं तो द्वारकापुरी का निर्माण कराया, ब्रजवासियों को भेजा। इधर जब काल्यवन और जरासंध दोनों मथुरा पर भारी पड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन से कहा कि आपको तो हम ही से युद्ध करना है। बोले हाँ महाराज। तो बोले मथुरा से बाहर चलते हैं। तो आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल्यवन। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। रणछोड़ नाम 2 जगह श्रीमद् भागवत में संबोधन है। या तो महाराज मुचकुंद से के पास आते समय काल्यवन के आगे आगे आए, दूसरा रुक्मिणी हरण के समय भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से संबोधित रुक्म ने किया था, रुक्मिणी जी के भाई ने। ऐसे में यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को सोते हुए देखकर अपना पीताम्बर काल्यवन की नज़र बचाते हुए राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। काल्यवन ने उस कंदरा में आकर देखा कि भगवान कृष्ण मुझसे छुपकर सो रहे हैं। यह समझकर महाराज मुचकुंद को जगा दिया, जिससे काल्यवन भस्म हो गया। वह पहाड़ी आज भी भस्म पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुजी रूप में राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद जी ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की। विमोहितोयम जन इस माया करके 13 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में स्तुति की है, जो अलौकिक स्तुति है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के बाद में एक किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण से प्रार्थना की महाराज मुचकुंद ने कि महाराज मैंने पहले भी देवासुर संग्राम में काफ़ी लोगों को मारा, जागते जागते एक और कल्याण करवा दिया, इसका प्रायश्चित बताएं। तो राजा मुचकुंद को भगवान कृष्ण ने यज्ञ के लिए आदेशित किया। तीर्थराज प्रयाग और पुष्कर जी 2 को निमंत्रण देने स्वयं भगवान महाराज मुचकुंद गए। बाकी सभी को भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन करके मुचकुंद पर बुलाया। आज भी वह चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ बांसुरी वादन करके भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। और यहाँ पर पंचकुंडी यज्ञ हुई, जो सरोवर आज मुचकुंद के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचकुंडी यज्ञ हुई। यहाँ यज्ञ कराने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए और महाराज मुचकुंद यहाँ से उत्तराखंड के माना गाँव के पास गुफा है, जहाँ महाराज मुचकुंद ने शरीर को छोड़ा। और गीता प्रेस में नरसिंह मेहता की जीवनी में ये प्रमाण है कि पिछले जन्म में मुचकुंद जी ने वहाँ शरीर को त्यागा। दूसरा जन्म उनका नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात में हुआ, जो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भात भर के और गुजरात का कल्याण किया। साथ में महाराज मुचकुंद का नरसिंह रूप में मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी यहाँ की इतिहास गाथा यहाँ से गुजरात तक जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण भी गुजरात गए।
द्वारकापुरी के लिए, और उधर महाराज मुचकुंद भी शरीर त्याग कर दूसरा जन्म उन्होंने गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में लिया। जय श्री कृष्ण। आज भी यहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान हैं और वो गुफा स्थित हैं जहाँ पर छल युद्ध श्री कृष्ण ने किया था और किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवान राक्षस का वध छल से करवाया था। काल्यवान राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृतांत सुना दिया। पीठ काल्यवान के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यज्ञ कराया जो मुचकुंद महाराज के नेतृत्व में हुआ। यज्ञ में 33 कोटि देवता और राजा महाराजाओं ने भाग लिया। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा तभी उसका तीर्थ यात्रा सफल होगा। जिसके बाद काल्यवान के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से ही आज तक मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद में सभी लोग ऋषि पंचमी से देव छठ तक चलने वाले लक्खी मेले में स्नान करने आते हैं, जहां इन नवविवाहित जोड़ों के सहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। ऋषि पंचमी से शुरू होने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मुचकुंद सरोवर में स्नान करने आते हैं। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से चरम रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कंदराव के पास ही एक ऐतिहासिक प्राचीन कुंड भी है जिसे मुचकुंद के नाम से जाना जाता है। इस विशाल सरोवर में काल्यवन के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद महाराज ने देवताओं के साथ मिल यहाँ विशाल यज्ञ करवाया था। यज्ञ के समाप्त होने के बाद यज्ञ स्थली सरोवर में तब्दील हो गई। अब इस स्थान पर मंदिर हैं, आज भी वहाँ गुफा मौजूद। प्राचीन काल से ये मान्यता है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस मुचकुंद धाम पर पधारे, उसी समय से यहाँ पर ये मेला लगता है। और बीते वर्ष में जितने भी हिंदू और सिख धर्म में शादियाँ होती हैं तो उन शादियों की जो कलंगी होती है, मोहरी होती है, उसे विसर्जित करने के लिए सभी लोग यहाँ आते हैं। और ऋषि पंचमी और बलदेव छठ, देव छठ को यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। वो सभी लोग अपनी बेटी या बेटा जिसकी भी शादी होती है उसकी मोहरी विसर्जित करते हैं, ऐसी मान्यता है। और वेद पुराण श्रीमद् भागवत कथा के 51वें अध्याय में भी मुचकुंद महाराज और कृष्ण भगवान की कथा का वर्णन है कि जब मुचकुंद महाराज जी को वरदान मिला था युद्ध के बाद कि आप आराम कीजिए, और वो आराम करना भी चाहते थे, तो वो यहीं इसी धौलपुर में मुचकुंद पर्वत के पास गुफा में आकर उन्होंने यहाँ निद्रा ली और उनको भगवान का वरदान था। तो उसी समय कृष्ण भगवान से किसी भी प्रकार से काल्यवन जो कि राक्षस था उसका वध नहीं हो पा रहा था। तो उसका वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची और इन्हीं मुचकुंद जी महाराज के माध्यम से उसका वध किया। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रणशूर भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भागते हुए अपने प्राण बचाते हुए काल्यवन से इसी धौलपुर की पावन धरा पर पधारे और पधार कर उन्होंने उस गुफा में सो रहे, क्योंकि वो तो लीलाधारी थे, उन्हें सब पता था। अपना पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद जी महाराज जी को उड़ा दिया और आगे जाकर गुफा में छुप गए। काल्यवन आया, उसने जब देखा कि गुफा में आकर के कन्हैया यहाँ सोए हुए हैं तो उन्होंने उसमें लात मारी। तो मुचकुंद जी महाराज जाग गए और उन्हें वरदान था कि जो भी उन्हें जगाएगा तो भस्म हो जाएगा, और काल्यवन भस्म हो गया। तब महाराज ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर इसी तपोभूमि पर यज्ञ किया और उसी के उपरांत ये देव छठ का मेला यहाँ लगता आ रहा है। और आसपास ही नहीं, यहाँ धौलपुर जिला और भी भरतपुर, राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के नज़दीकी ज़िले मथुरा, ये ग्वालियर है, मुरैना है, और दूर दूर से भी इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ से हजारों श्रद्धालु आज यानी कि ऋषि पंचमी के दिन और कल विशेषकर देव छठ पर ज़्यादा उपस्थित होकर यहाँ मुचकुंद सरोवर की परिक्रमा करते हैं। मुचकुंद जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और इस सरोवर की परिक्रमा लगाते हैं। ये
प्राचीन हमारे बुजुर्ग बताते हैं और ये मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति सारे चारों धाम तीर्थ वगैरह करके आता है तो आने के बाद यहाँ इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के बाद ही उसके सभी तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त होता है। तो ये एक मान्यता चली आ रही है और ये कहा भी जाता है कि सभी तीर्थों का भांजा मुचकुंद सरोवर है, यानी कि मुचकुंद महाराज हैं। ये तो अपनी एक मान्यता है। बस यही है कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर चरण पड़े थे, इसीलिए सारे इस क्षेत्र के लोग और दूर दराज से भी यहाँ आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, मुचकुंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सरोवर में डुबकी लगाते हैं और बीते वर्ष में जितनी भी शादियाँ होती हैं उनकी उन बच्चों की जो मोहरी होती है उसको यहाँ विधि विधान से विसर्जित करते हैं। श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ के नाम से कहा जाना जाता है और इतिहास के हिसाब से ऐसा भी कहा जाता है कि जब कालियावन और जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पे आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण यहाँ पर भागे चले आए और जब कृष्ण भगवान भागे तो धौलागिरी पर्वत पे आ पहुँचे जहाँ पर मुचकुंद राजा जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं मुचकुंद के नाम से प्रसिद्ध है, मुचकुंद राजा शयन कर रहे थे, जिनको इंद्र ने ऐसा कहा था कि आप जब यहाँ पे विश्राम करेंगे और कोई भी आके आपकी आँखों में जब देखेगा तो उस अग्नि से वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान भागते भागते धौलागिरी पर्वत पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में उस गुफा में जा पहुँचे जहाँ पर भगवान मुचकुंद विश्राम कर रहे थे। उन्हीं के पीछे भागते भागते कालियावन धौलागिरी की श्रृंखलाओं में आ पहुँचे और भगवान का पीछे करते हुए उसी गुफा में पहुँच गए जहाँ पर भगवान तो छुप गए और कालियावन जब पहुँचे और वहाँ पे राजा मुचकुंद को सोते हुए देखा तो उनको लगा कि ये कृष्ण सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीताम्बरी वस्त्र धारण किया हुआ था। और जैसे ही राजा मुचकुंद वहाँ पर अपने विश्राम से उठे उनकी नेत्र ज्वाला से कालियावन वहीं भस्म हो गया। तो तभी से ऐसा कहा जाता है कि भगवान को रणछोड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो रण को छोड़कर धौलागिरी श्रृंखलाओं में आ पहुँचे। उसी के कारण उन्होंने राजा मुचकुंद को उद्धार किया और कालियावन का वध किया। तो ये एक छोटा सा मुझे मुचकुंद का इतिहास पता है जो मैं अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया। ये दरअसल ऐसा है कि जब मुचकुंद राजा को भगवान विष्णु रूप में यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद में भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु मेरे को बहुत मैं युद्ध करके राजा मुचकुंद युद्ध में बहुत निपुण थे और युद्ध करके थक गया हूँ, मुझे आराम नहीं मिला है और मैं अब थोड़ा सा विश्राम करना चाहता हूँ, मैं अब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मुझे आत्मा को शांति मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के साथ मिलकर यहाँ पे पंचकुंडी यज्ञ किया। उस यज्ञ के अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। वो कुएं के रूप में यहाँ पे जो कुंडियाँ हैं वो 5 कुंडियाँ यहाँ पे देखी जा सकती हैं सरोवर में और ये बहुत ही प्राचीन है, करीबन 5500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और आज भी जब हम उन कुंडियों को देखते हैं तो उसमें वो पुरानी एशेस मिलती है, बहुत विभूति मिलती है जो कि बहुत ही लोग यहाँ पे उसको लेके जाते हैं। और इसी मुचकुंद तीर्थ के अंदर लोग अपने कलंगी और मोहरी का विसर्जन करने आते हैं। यहाँ पे देव छठ का मेला लगता है जो कि भाद्रपद की ऋषि पंचमी पर होता है। तो लोग बहुत आसपास से और पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं और लोगों का ऐसा विश्वास है कि जब वो उसमें स्नान करेंगे, मुचकुंद के सरोवर में स्नान करेंगे तो उनके शारीरिक पीड़ाएँ मिट जाएंगी, उनके स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये जगह है जो कि काफ़ी छुपी हुई है, लेजर नोन है। आगरा और ग्वालियर के बीच में स्थित धौलपुर में ये मुचकुंद बसा हुआ है। धौलपुर में स्थित तीर्थराज मुचकुंद में भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े और भगवान जब रण छोड़कर मथुरा से जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे तो भगवान धौलपुर में आए और धौलपुर में यहाँ पर भगवान ने
जरासंध का वध महाराज मचकुंड के द्वारा करवाया और इस कुंड का नाम मचकुंड ऐसे पड़ा कि धौलपुर में जब भगवान ने मचकुंड जी से जरासंध का वध करवाया तो भगवान से बोले, हे भगवान, मुझसे आपने सोते सोते मुझे द्वारा जगा दिया और जगाने के बाद आपने मेरे द्वारा एक और वध करवा दिया। तो महाराज मैं इस वध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस वध के प्रायश्चित में तो भगवान ने कहा कि आप एक पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन करो। पंचकुंडी यज्ञ जो कि आज मचकुंड सरोवर के नाम से धौलपुर में जाना जाता है। तो भगवान ने सभी बांसुरी वादन कर, चरण पहाड़ी के नाम से एक चरण पहाड़ी स्थान है यहाँ पर, तो चरण पहाड़ी पर भगवान ने बांसुरी वादन किया। तो सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जो कि इस कुंड के चारों तरफ बहुत मंदिर बने हुए हैं। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर श्री लाडली जगमोहन का है, श्री राधा दामोदर का है। ये कुंड के चारों तरफ सारे शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और भगवान ने बांसुरी वादन किया तो सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में बुलाया। तो यहाँ पंचकुंडी यज्ञ हुआ। उस कुंड में जो भी स्नान करता है, जैसे किसी के चर्म रोग है, मसे हैं, सर है, वो सारे चर्म रोग इस कुंड के नहाने से सही होते हैं। और शादी विवाहों में जो सहरा, मोहरी, कलंगी जो अपने इस क्षेत्र में यहाँ देव छठ के दिन विशेष मेला लगता है, उस मेले का आयोजन होता है। उस आयोजन में यहाँ पर अपने आसपास से MP, UP लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और सहरा, मोहरी, कलंगी सराते हैं और स्नान करते हैं, जिनसे उनके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। धौलपुर में स्थित मचकुंड धाम, इसकी एक अपनी एक अलग ही कहानी है कि इसकी कहानी गीता में लिखी हुई है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से रण को छोड़कर आए थे तो उनके पीछे पीछे कालयवन आया, आगे आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक आए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक गुफा है, धौलागिरी पर्वत पर गुफा है, वहाँ पर उन्होंने श्री मचकुंड महाराज जो कि राम जी की चौथी पीढ़ी पहली पीढ़ी यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, उन पर उन्होंने अपना पीताम्बर उड़ा दिया था। जब पीछे से कालेवन आया, उसने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सो रहे हैं, तो उन्होंने उसको जगाया, ये चलिए खड़ा हो जा, मैं तेरे पीछे पीछे आया और तू यहाँ पर आराम कर रहा है। तो उन्होंने कच्ची नींद से जैसे ही मचकुंड महाराज को जगाया, मचकुंड महाराज को एक वरदान था। जब उन्होंने देवताओं से युद्ध किया था, युद्ध के पश्चात जब वो परेशान हो गए थे, थक गए थे, तो उन्होंने देवताओं से वरदान दिया था कि अब मैं थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। तो उनको यह वरदान दिया गया था कि आप धौलागिरी पर्वत की कंदराओं में जाके विश्राम करो और अगर आपको कोई कच्ची नींद जगाता है तो वह स्वतः ही भस्म हो जाएगा। उसी वरदान के फलस्वरूप जैसे ही कालेवन ने भगवान श्री कृष्ण को जगाया, उनकी नज़र जैसे ही कालेवन पर पड़ी, कालेवन पर नज़र पड़ते ही मचकुंड महाराज की जैसी कालेवन पर नज़र पड़ती वो भस्म हो गया। कालेवन की भस्म पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, वो पहाड़ी आज भी धौलपुर में स्थित है। उसके तत्पश्चात मचकुंड महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे भगवान, मैं युद्ध लड़ते लड़ते परेशान हो गया था और यहाँ विश्राम कर रहा था, लेकिन आपने मुझसे यहाँ भी ये कार्य करा लिया। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने मचकुंड महाराज से बोला, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक यज्ञ कीजिए। उस यज्ञ के पश्चाताप के स्वरूप मचकुंड महाराज ने यहाँ पर यज्ञ किया, जो कि आज मचकुंड सरोवर के नाम से जाना जाता है। वहाँ मचकुंड सरोवर के अंदर 5 कुंडी बनी हुई हैं, 5 कुंडी यज्ञ हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी वादन के द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था और सभी देवी देवता यहाँ पर आए थे। मचकुंड जो सरोवर है उसके भगवान श्री कृष्ण के आने की वजह से, पचकुंडी यज्ञ की वजह से यहाँ पर जो चर्म रोग होते हैं, कान से सर्प निकलती है, वो सब मचकुंड के सरोवर में नहाने से सभी रोग दूर होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो मचकुंड है ये तीर्थों का भांजा कहा जाता है। उसके भी पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पर चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों का उसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसको मचकुंड महाराज को यहाँ का तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। जय श्री राम।
धौलपुर जिले में बुधवार को मनिया क्षेत्र के सकवारा चौकी के पास दो बाइकों की आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 जने घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह पुत्र साहब सिंह, पंजाब सिंह पुत्र कमोद सिंह और नरेश पुत्र कमोद सिंह निवासी दलेलपुर एक बाइक पर बैठे थे और जगवेंद्र पुत्र हाकिम दूसरी बाइक पर था। सभी लोग दलेलपुर के रहने वाले हैं। जगवेंद्र मनिया से अपनी बाइक से गाँव आ रहा था। दूसरी बाइक पर सवार लोग अपने बाइक से मनिया जा रहे थे। तभी सकवारा चौकी के पास दोनों बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में चारों बाइक सवार घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में ससुराल के लोगों ने बहू को विषाक्त पदार्थ पिला दिया, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। महिला के परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित महिला लक्ष्मी पत्नी रतन सिंह निवासी ने बताया कि वह सोमवार को कावड़ लेकर आई थी। इसी बात से ससुराल के लोग नाराज हो गए और उन्होंने मंगलवार दोपहर पानी में कुछ मिलाकर जबरदस्ती मुझे पिला दिया, जिसके कारण मेरी हालत खराब हो गई। मैंने अपने परिजनों को फ़ोन किया, तब वह लोग आए और मुझे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या हुआ? कौन ने? जेठ का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? किस बात पे पिलाई है दवाई? किस बात पे दवाई पिलाई है? अच्छा।